मृत्यु का भय, क्या हमें सच में डरने की आवश्यकता है? क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? जब आप रात में अकेले होते हैं तो क्या कभी यह सवाल आपको बेचैन करता है? क्या आपने कभी किसी को खोने का डर महसूस किया है, या फिर यह ख्याल कि एक दिन आपकी भी सांसें थम जाएंगी? इन सवालों का जवाब पाने के लिए आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके मन में बसे मृत्यु के भय को खत्म कर सकती है। यह कहानी गौतम बुद्ध की है, उस बुद्ध की जिन्होंने इस संसार को सच्चाई का आईना दिखाया। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। क्या आप जानना चाहेंगे कि बुद्ध ने मृत्यु को कैसे समझा? कैसे उन्होंने यह सीखा कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है? आइए जानते हैं। लेकिन कहानी में एक मोड़ भी है, एक ऐसा रहस्य जो आपको अंत तक सुनने पर मजबूर कर देगा। मृत्यु का भय मानव जीवन की सबसे गहरी और पुरानी चिंताओं में से एक है। यह वह डर है जो हमें याद दिलाता है कि जीवन अनिश्चित और अस्थायी है। चाहे व्यक्ति कितना भी बहादुर क्यों न हो, मृत्यु का ख्याल उसे कहीं ना कहीं विचलित कर ही देता है। लेकिन यह डर क्यों होता है? क्या यह स्वाभाविक है या यह हमें सिखाया गया है? मृत्यु का डर स्वाभाविक या सीखा हुआ? इंसान में मृत्यु का डर स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। यह हमारे अस्तित्व के मूल स्वभाव से जुड़ा हुआ है। जब किसी चीज का अंत दिखाई देता है तो मन में असुरक्षा और अनिश्चितता का भाव उत्पन्न होता है। अज्ञात का डर हमारे अंदर गहराई तक बैठा है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह न तो विज्ञान ने पूरी तरह समझाया है, न ही किसी ने इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके बताया है। यही अनिश्चितता मृत्यु के डर को और गहरा बना देती है। इसके अलावा इंसान को अपने जीवन से गहरा लगाव होता है। जीवन में जो कुछ भी हमने पाया है, संपत्ति, रिश्ते, पहचान, उसे खोने का ख्याल ही हमें परेशान कर देता है। हम अपनों से दूर होने, अपनी उपलब्धियों को पीछे छोड़ने और अज्ञात में जाने के विचार से डरते हैं। समाज और संस्कृति का प्रभाव, समाज और हमारी परवरिश भी मृत्यु के डर को बढ़ावा देती है। बचपन से ही हमें मृत्यु के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। मृत्यु का मतलब दुख और अंधकार है। यह धारणा हमें छोटी उम्र से ही सिखाई जाती है। इसके साथ ही मृत्यु को अक्सर दुर्भाग्य या अपशकुन के रूप में देखा जाता है। इस वजह से लोग मृत्यु के बारे में खुलकर बात करने से बचते हैं। मृत्यु को लेकर समाज में कई मिथक और धारणाएं हैं। कई संस्कृतियों में मृत्यु को किसी पाप का परिणाम माना जाता है। कुछ जगह इसे आत्मा की शांति का अंत माना जाता है। इन धारणाओं ने मृत्यु को दुख, अंधकार और भय से जोड़ दिया है। मृत्यु को टालने की कोशिशें इंसान ने हमेशा अमरता की कल्पना की है। इस कल्पना ने विज्ञान और तकनीक को भी प्रभावित किया है। लोग लंबा जीवन जीने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। नई दवाओं का विकास किया जाता है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। यह सब मृत्यु को टालने की कोशिशें ही हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने इस विषय पर एक गहरा और सटीक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा, मृत्यु को टालना संभव नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना संभव है। बुद्ध के अनुसार जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे नकारने के बजाय हमें इसे समझने और स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। मृत्यु को लेकर हमारा डर अज्ञानता और मोह से उत्पन्न होता है। जब तक हम जीवन को अपने मोह और स्वार्थ से परे देखना नहीं सीखेंगे, तब तक मृत्यु का डर हमें जकड़े रहेगा। बुद्ध हमें इस डर से मुक्त होने और जीवन को गहराई से समझने का मार्ग दिखाते हैं। गौतम बुद्ध और मृत्यु का रहस्य, किस्सा 1। सिद्धार्थ का पहला सामना। मृत्यु से। राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, एक समृद्ध और सुखमय जीवन जी रहे थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुनिया के दुखों से दूर रखने के लिए महल के भीतर ही हर प्रकार की सुख सुविधा का प्रबंध किया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, उन्होंने जीवन की वास्तविकताओं का सामना किया। उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और अंततः एक शव पड़ा हुआ देखा। यह दृश्य उनके लिए असहनीय था। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह क्या है? सारथी ने उत्तर दिया, यह मृत्यु है। हर व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है। यह पहली बार था जब सिद्धार्थ ने मृत्यु और उसके अटल स्वभाव को महसूस किया। उन्होंने सोचा, हम इतना सुख और संपत्ति क्यों बटोरते हैं, जब अंत में सबको यह छोड़कर जाना है? यह अनुभव उनके मन में गहरे सवाल छोड़ गया। उन्होंने महसूस किया कि इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। यहीं से उनकी ज्ञान की खोज शुरू हुई। बुद्ध ने बाद में समझाया कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक चक्र है। उनके अनुसार
जन्म, जीवन और मृत्यु एक सतत प्रक्रिया है। जो पैदा हुआ है वह खत्म भी होगा। इसे समझना ही शांति की ओर पहला कदम है। उन्होंने सिखाया कि मृत्यु को नकारने के बजाय इसे स्वीकृति के साथ स्वीकार करना चाहिए। किस्सा 2, एक माता का दुख और बुद्ध की शिक्षा। गौतम बुद्ध के जीवन का एक और प्रसंग मृत्यु के रहस्य को समझने में सहायक है। एक दिन एक स्त्री जिसका नाम किसा गौतमी था, अपने मरे हुए बच्चे के शव को लेकर बुद्ध के पास आई। उसका दुख असहनीय था। वह रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरे बच्चे को वापस जीवित कर दीजिए, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन मुझे पहले एक सरसों का दाना ला कर दो। महिला ने तुरंत सहमति दी। बुद्ध ने एक शर्त जोड़ी, यह सरसों का दाना उस घर से होना चाहिए जहां कभी मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी खुशी खुशी दाना लाने चल पड़ी। वह हर घर के दरवाजे पर गई और सरसों के दाने की मांग की। हर कोई सरसों का दाना देने को तैयार था, लेकिन जब उसने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, हर घर से एक ही जवाब मिला, मृत्यु तो यहां भी हुई है। धीरे धीरे महिला को यह सच्चाई समझ में आने लगी कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। वह बुद्ध के पास लौट आई और कहा, भगवान, मैं समझ गई हूं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मृत्यु का डर तभी खत्म होगा जब इसे समझा जाएगा। उन्होंने सिखाया कि जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करके ही हम शांति पा सकते हैं। मृत्यु और कर्म का संबंध। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। उनके अनुसार कर्म हमारे जीवन का आधार है। अच्छे कर्म हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें कष्ट का सामना कराते हैं। उन्होंने समझाया कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा का एक नए रूप में प्रवेश है। बुद्ध के दृष्टिकोण के अनुसार मृत्यु जीवन का वह क्षण है जहां हमारा संचित कर्म अगले जन्म की नींव रखते हैं। इसलिए उन्होंने सिखाया कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसा जीवन जीना चाहिए जो दयालुता, करुणा और सत्य पर आधारित हो। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह जीवन के सत्य को समझने का एक अवसर है। यह विचार बुद्ध की शिक्षाओं का मूल है। उन्होंने यह भी कहा कि जब हम जीवन और मृत्यु को एक चक्र के रूप में देखना शुरू कर देंगे, तभी हम अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त कर पाएंगे। बुद्ध का मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने मृत्यु को जीवन के एक अनिवार्य सत्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने सिखाया कि मृत्यु से डरने की बजाय हमें इसे समझना और इसे अपने जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। मृत्यु को लेकर उनका दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि जीवन की अस्थिरता को समझने से ही हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें मृत्यु के रहस्य को समझने और इसके प्रति हमारे डर को खत्म करने में मदद करती हैं। मृत्यु को समझना ही जीवन को समझने का पहला कदम है। मृत्यु का भय दूर करने के उपाय। मृत्यु का भय एक स्वाभाविक मानव भावना है, लेकिन गौतम बुद्ध के अनुसार इस भय को केवल समझ और अभ्यास के माध्यम से दूर किया जा सकता है। बुद्ध ने हमें बताया कि मृत्यु को लेकर हमारा डर अज्ञानता और हमारे मस्तिष्क में बसी हुई भ्रांतियों का परिणाम है। यदि हम मृत्यु को एक स्थायी और अपरिहार्य सत्य के रूप में समझें, तो हम इसके डर से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध के अनुसार समाधि और ध्यान का महत्व। मृत्यु के भय को दूर करने के लिए बुद्ध ने ध्यान और समाधि के अभ्यास को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि जब हम अपनी मानसिक स्थिति को शांति और संतुलन में रखते हैं, तो मृत्यु से संबंधित भय और विचारों को शांत किया जा सकता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। इस उदाहरण के माध्यम से बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि मृत्यु केवल जीवन का एक अनिवार्य भाग है, जो हर जीव को एक दिन अनुभव करना होता है। मृत्यु को समाप्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें मृत्यु के प्रति अज्ञेय भय को समाप्त करने में मदद करता है। ध्यान और समाधि से जुड़ा एक अभ्यास है मृत्यु पर चिंतन। बुद्ध ने शिष्यों को बताया कि मृत्यु के बारे में चिंतन करना एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है, जिससे हम मृत्यु के प्रति हमारे डर को समझ सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं। मृत्यु को विचारों के माध्यम से नहीं, बल्कि ध्यान की स्थिति में समझना चाहिए। ध्यान का उद्देश्य केवल मानसिक शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा और जीवन के सत्य को अनुभव करना भी है। ध्यान के अभ्यास से हम यह समझ सकते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व निरंतर बना रहता है।
बुद्ध के 3 मुख्य सिद्धांत मृत्यु से जुड़ी चिंताओं को दूर करने में मदद करते हैं। अनित्य, इम्परमानेंस। बुद्ध ने जीवन के हर पहलू को अस्थायी और परिवर्तनशील बताया। उन्होंने कहा कि कुछ भी स्थायी नहीं है। यह सिद्धांत मृत्यु से संबंधित हमारे डर को दूर करने का सबसे पहला कदम है। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे आसपास का हर तत्व, चाहे वह जीवन हो, मृत्यु हो या कोई भौतिक वस्तु हो, वह अस्थायी है, तो हम मृत्यु को एक स्थायी अंत के रूप में नहीं देख पाते। हम यह समझ पाते हैं कि जन्म और मृत्यु का यह चक्र अनंत काल से चलता आ रहा है और यह अनिवार्य सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कर ही हम मृत्यु का भय दूर कर सकते हैं। दुख, सफरिंग। बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन और मृत्यु दोनों में दुख है। जीवन का दुख और मृत्यु का दुख दोनों ही हमारे मानसिक संघर्ष का परिणाम है। मृत्यु को दुख का अंतिम रूप मानने की बजाय बुद्ध ने इसे एक परिस्थिति के रूप में स्वीकार किया। जब हम मृत्यु को जीवन के दुख के हिस्से के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हम इसे डर के बजाय एक अनुभव के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। निर्वाण, एनलाइटनमेंट। मृत्यु से मुक्ति पाने का अंतिम मार्ग निर्वाण है। बुद्ध के अनुसार जब हम जीवन और मृत्यु के सत्य को पूरी तरह से समझ लेते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को पूर्ण रूप से शांत कर लेते हैं, तो हम निर्वाण की अवस्था में प्रवेश करते हैं। निर्वाण की अवस्था में व्यक्ति मृत्यु और जीवन के डर से मुक्त हो जाता है। बुद्ध का कहना था कि निर्वाण को प्राप्त करने के बाद हम न केवल मृत्यु के भय से मुक्त होते हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समग्रता से और बिना किसी मोह के देख पाते हैं। किस्सा 3, एक शिष्य का प्रश्न और बुद्ध का उत्तर। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह समझना जरूरी है कि मृत्यु केवल एक अवस्था है। यह जीवन के एक भाग के रूप में आती है। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु को जानने का। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु को जानने का तरीका ध्यान और स्वयं को जानने में है। यहां बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि मृत्यु का उत्तर जानने के लिए हमें शास्त्रों या बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहरी समझ से गुजरना होगा। ध्यान, विशेष रूप से विपश्यना ध्यान, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण साधना है। ध्यान और मृत्यु पर चिंतन का अभ्यास। विपश्यना ध्यान एक प्रकार का ध्यान है जिसका उद्देश्य मानसिक शांति और जागरूकता को बढ़ाना है। यह ध्यान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी इच्छाएं, हमारे भय और हमारे सभी मानसिक तनाव अस्थायी हैं। विपश्यना ध्यान के अभ्यास से हम यह अनुभव कर सकते हैं कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है, जिसे स्वीकार कर हम मानसिक शांति पा सकते हैं। इस ध्यान की प्रक्रिया में हम अपने शरीर, अपने विचारों और अपने भय को बिना किसी आक्षेप के देखना सीखते हैं। जब हम ध्यान के माध्यम से मृत्यु के विचारों को एक स्थिर और अविचल मानसिक स्थिति से देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि मृत्यु का भय केवल एक मानसिक भ्रांति है। ध्यान मृत्यु से जुड़े भय को धीरे धीरे समाप्त करता है, क्योंकि यह हमें यह सिखाता है कि मृत्यु का सामना केवल मानसिक शांति और पूर्ण जागरूकता के साथ किया जा सकता है। हम जब अपने अस्तित्व को अस्थायी और परिवर्तनशील मानने लगते हैं, तो मृत्यु का डर हमारे मन से धीरे धीरे हटने लगता है। बुद्ध ने जीवन और मृत्यु को एक चक्र के रूप में देखा, जिसमें दोनों का अनिवार्य स्थान है। उनका संदेश यही था कि मृत्यु का भय केवल तभी दूर हो सकता है जब हम उसे एक प्राकृतिक और अपरिहार्य सत्य के रूप में समझें और उसे स्वीकार करें। ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के एक भाग के रूप में देख सकते हैं। मृत्यु के बाद जीवन का सत्य। मृत्यु के बाद जीवन का सत्य और पुनर्जन्म का सिद्धांत बुद्ध के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुद्ध ने जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए न केवल मृत्यु को स्वीकार किया, बल्कि उसे जीवन के एक स्वाभाविक और अपरिहार्य चरण के रूप में देखा। उनके अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया प्रारंभ है। उनके विचारों में मृत्यु के बाद जीवन का सत्य न केवल एक दार्शनिक विषय है, बल्कि इसे समझकर हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म का सिद्धांत। बुद्ध के सिद्धांत में कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध है। उनके अनुसार हमारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। यह सिद्धांत जीवन के निरंतरता और हमारे कर्मों के परिणामों को समझने में मदद करता है। पुनर्जन्म वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। यह प्रक्रिया अनंत है, जब तक कि व्यक्ति अपने जीवन के कर्मों का सही आकलन नहीं करता
और निर्वाण की प्राप्ति नहीं करता। बुद्ध के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व निरंतर बना रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन में प्रवेश करती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति अपने समस्त इच्छाओं और बंधनों से मुक्त नहीं हो जाता। बुद्ध का यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। जीवन में किए गए कर्म हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं और यह प्रक्रिया पुनर्जन्म के रूप में एक अनिवार्य सत्य है। इस सिद्धांत के माध्यम से बुद्ध ने यह बताया कि मृत्यु का भय केवल तब समाप्त होता है जब हम इस प्रक्रिया को समझते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। मृत्यु केवल एक पड़ाव है, जीवन का अंत नहीं। बुद्ध के अनुसार मृत्यु एक अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह जीवन के चक्र का अनिवार्य हिस्सा है। मृत्यु के बाद जीवन का नया रूप या नया प्रारंभ होता है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक व्यक्ति पूरी तरह से जीवन की असल सच्चाई को नहीं समझता और अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता। बुद्ध ने जीवन और मृत्यु के बारे में कहा, जो मृत्यु को समझ गया वह जीवन को भी समझ गया। इसका अर्थ है कि मृत्यु को स्वीकार करके हम जीवन को गहराई से समझ सकते हैं। जब हम मृत्यु को अंत के रूप में नहीं बल्कि एक परिवर्तन के रूप में देखते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मृत्यु से जुड़ी हमारी अज्ञानता और डर ही हमें जीवन के असल उद्देश्य से दूर रखता है। जब हम मृत्यु को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन को अधिक शांति और संतुलन के साथ जीने की क्षमता प्राप्त करते हैं। निर्वाण और मृत्यु का परे जाना। निर्वाण बुद्ध के शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। निर्वाण की प्राप्ति के बाद व्यक्ति पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेता है। यह स्थिति एक मानसिक और आत्मिक शांति का प्रतीक है, जहां व्यक्ति का मन पूरी तरह से बंधनों और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। बुद्ध का दृष्टिकोण था कि निर्वाण केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है जिसे जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने सारे आसक्तियों, इच्छाओं और भयों से मुक्त हो जाता है, तब वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यह तब है जब व्यक्ति मृत्यु को केवल एक अवस्था के रूप में देखता है, न कि भय या दुख का कारण। निर्वाण के माध्यम से बुद्ध ने बताया कि हम अपने सभी कर्मों और सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं, और जब यह अवस्था प्राप्त होती है तो हम मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आते हैं। निर्वाण मृत्यु का परे जाना है, जहां मृत्यु और जीवन दोनों को एकता में देखा जाता है। एक राजा और बुद्ध का संवाद। एक दिन एक राजा ने बुद्ध से पूछा, क्या मृत्यु के बाद जीवन है? राजा का यह सवाल मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सामान्य जिज्ञासा का प्रतिनिधित्व करता था। बुद्ध ने उसे समझाया, जीवन और मृत्यु अलग नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस संवाद में बुद्ध ने जीवन और मृत्यु के बीच एकता का संदेश दिया। उनका कहना था कि जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है और यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक सिक्का अपनी दोनों ओर से एक है, वैसे ही जीवन और मृत्यु एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मृत्यु केवल जीवन के एक और अध्याय का समापन नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक हिस्सा है जो जीवन के साथ निरंतर जुड़ा रहता है। बुद्ध ने राजा को यह समझाया कि जब हम जीवन के अनित्य और मृत्यु के अनिवार्य रूप को समझते हैं, तो हम मृत्यु से डरने की बजाय इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही चक्र का हिस्सा हैं, और यह सत्य तभी अनुभव किया जा सकता है जब हम अपने मन की अशांति को दूर कर और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान कर मृत्यु से परे की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार मृत्यु न तो एक अंत है और न ही जीवन का भयावह पहलू। यह केवल एक परिवर्तन है जो जीवन के चक्र का हिस्सा है। पुनर्जन्म का सिद्धांत और निर्वाण की प्राप्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों की सत्यता को समझकर हम अपने अस्तित्व का वास्तविक उद्देश्य पहचान सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश है कि जब हम मृत्यु को समझते हैं, तब हम जीवन को भी पूरी तरह से समझ सकते हैं और शांति की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु को जीवन में अपनाने की कला, मृत्यु का भय जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, और इसे बिना समझे जीने की हमारी प्रवृत्ति हमें अक्सर भ्रमित करती है। हालांकि जब हम मृत्यु के बारे में गहरे चिंतन करते हैं, तो यह न केवल हमें अपने जीवन की असल सच्चाई से परिचित कराता है, बल्कि यह हमें वर्तमान में जीने की कला भी सिखाता है।
मृत्यु से जुड़ी जागरूकता हमें जीवन के प्रत्येक क्षण को अधिक महत्व देने का अवसर देती है। मृत्यु का भय हमें कैसे बदल सकता है? मृत्यु का भय इंसान को आत्मविश्लेषण की ओर ले जाता है। यह न केवल हमारे भीतर के डर और असुरक्षा को उजागर करता है, बल्कि यह हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य और मूल्य को समझने का एक अवसर भी प्रदान करता है। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर अपने जीवन की अस्थिरता और उसकी अस्थायिता को महसूस करते हैं। यही वह समय होता है जब हम अपने कर्मों, सोच और निर्णयों को सही दिशा में मोड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। मृत्यु का भय हमें यह एहसास दिलाता है कि हम हमेशा अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर खो सकते हैं। इसे समझकर हम अपने वर्तमान में जीने की आदत डाल सकते हैं। जब हमें यह समझ में आता है कि समय सीमित है, तो हम अपने जीवन में अधिक सचेत रहते हैं और हर क्षण का पूरी तरह से आनंद लेने की कोशिश करते हैं। मृत्यु का चिंतन इंसान को वर्तमान में जीना सिखाता है। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हम यह समझने लगते हैं कि जीवन का हर पल अनमोल है। बुद्ध ने कहा था, मृत्यु से भागो मत, इसे समझो, इसे अपनाओ। उनका यह संदेश हमें मृत्यु को एक दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। मृत्यु का चिंतन हमें यह सिखाता है कि हम जो समय वर्तमान में जी रहे हैं वह हमें वापस नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हर क्षण को पूरी तरह जीने की कला सीखनी चाहिए। यदि हम मृत्यु से डरते हैं तो हम जीवन के क्षणों को व्यर्थ गवा सकते हैं, लेकिन जब हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश है कि मृत्यु हमें हर दिन, हर क्षण को अधिक मूल्यवान बनाने का मौका देती है। यह हमें यह सिखाती है कि हम भविष्य के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान के लिए जीने की कला सीखें। मृत्यु का चिंतन करने से हम अपने असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं और जीवन में सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। मृत्यु के बारे में जागरूकता कैसे हमें बेहतर इंसान बनाती है? मृत्यु के बारे में जागरूकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे जीवन का हर दिन महत्वपूर्ण है। जब हम मृत्यु को एक निश्चित और अपरिहार्य सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम अपने कर्मों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें यह एहसास होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका हमारे जीवन और दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मृत्यु से जुड़ी जागरूकता हमें अपने जीवन में दया, करुणा और प्रेम की भावना को बढ़ाने में मदद करती है। यह हमें यह सिखाती है कि हमारे पास सीमित समय है और इसलिए हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। बुद्ध ने यह बताया था कि मृत्यु के डर से हम जीवन को और अधिक मूल्यवान बना सकते हैं, क्योंकि जब हम जीवन को पूरी तरह से जीते हैं तो हम मृत्यु से डरने की बजाय उसे समझने और स्वीकारने में सक्षम होते हैं। जीवन का सार। मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि समय सीमित है। हमारे पास केवल एक निश्चित समय है और इस समय का उपयोग हम किस तरह से करते हैं, यह हमारे जीवन का असल सार है। बुद्ध के अनुसार जीवन का उद्देश्य समय का सही उपयोग करना है। जब हम यह समझते हैं कि समय बहुत मूल्यवान है, तो हम हर पल को पूरी तरह से जीने की कोशिश करते हैं। मृत्यु का चिंतन हमें यह भी सिखाता है कि हमें हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। जो हुआ वह अतीत का हिस्सा है और जो आने वाला है वह भविष्य में मिलेगा। परंतु वर्तमान में जो हम कर सकते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि बुद्ध ने हमेशा हमें वर्तमान में जीने की सलाह दी। जब हम वर्तमान को पूरी तरह से जीते हैं तो हम मृत्यु के भय को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम हर पल का पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं। बुद्ध और एक साधारण किसान का संवाद। एक दिन एक साधारण किसान बुद्ध के पास आया और कहा, मुझे मृत्यु से डर लगता है। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मृत्यु से डरने की बजाय उससे सीखो, वह तुम्हें जीवन का असली मूल्य सिखाएगी। यह संवाद हमें यह सिखाता है कि मृत्यु केवल एक डरावनी अवधारणा नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। किसान ने अपनी चिंता को बुद्ध के सामने रखा और बुद्ध ने उसे यह समझाया कि मृत्यु को समझना और उसे अपनाना हमें जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद करता है। बुद्ध का यह संदेश स्पष्ट रूप से हमें यह समझाता है कि मृत्यु को डरने के बजाय हमें इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम मृत्यु को समझते हैं तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हम अपने कर्मों, विचारों और इच्छाओं को सही दिशा में बदल सकते हैं। मृत्यु को जीवन में अपनाने की कला हमें यह सिखाती है
कि हम हर पल को मूल्यवान बनाएं और जीवन के प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। मृत्यु का भय हमें डर और असुरक्षा का एहसास दिलाता है, लेकिन जब हम उसे समझते हैं और उसे एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। बुद्ध का संदेश हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से भागने के बजाय हमें उसे समझना और उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि यही जीवन के असली मूल्य को पहचानने का मार्ग है।